सभी को बहुत बहुत नमस्कार भाई। हाथ जोड़ के राम राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहे होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप हमेशा उन्नति करते रहें, स्वस्थ रहें, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। विषय स्ट्रेट अवे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा है फीस का। देखिए, बहुत सारी बार वीडियोस बने हैं, बहुत सारी बार हजारों की संख्या में नोटिसेस इशू किए गए हैं, लेकिन जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था उसका 10% भी रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अब स्थिति बहुत खराब है। सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी कि हम कितना समझते हैं एक दूसरे को। देखो, मेरा हमेशा से यही विश्वास रहा कि बच्चों को फीस के मुद्दे में ना ही इन्वॉल्व किया जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। पूरे के पूरे समाज के लिए बच्चे की उम्र है पढ़ने की, और जब उससे फीस का डिस्कशन होता है, फीस का जिक्र होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रभाव पड़ता होगा। बट स्कूल ऐसा क्यों करते हैं कि बच्चों को वो कहते हैं। मैं यहां पर कई बार स्कूल्स की गलती निकालता था कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, बच्चों को फीस के लिए नहीं टोकना चाहिए। बट अंत में कंक्लूजन यही निकलता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो बच्चा ही विद्यालय में होता है, और क्योंकि नोटिस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही प्रभाव पड़ता है फोन कॉल्स का, ना ही वीडियोस का, ना ही एग्जामिनेशन का, तो अंत में सिर्फ एक ही तरीका बचता है, बच्चों से कहना। और अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों से आप फीस का जिक्र करके कर भी क्या लोगे? क्योंकि अंत में दुख तो आप ही को पहुंचना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चा फीस लाएगा कहां से। बच्चे को तो अंत में फीस अगर मिलेगी भी, वो मम्मी पापा के द्वारा ही मिलेगी। अब अगर मम्मी पापा ही वो फीस नहीं जमा कर रहे हैं, इसीलिए वो जमा नहीं की जा रही है, यहां पर बच्चे के लिए बड़ी समस्या है। मेरी तो हमेशा से यही रिक्वेस्ट रहती है आप सभी से कि आप इतना कर लिया करें कि स्कूल का, विद्यालय का काम चलता रहे, आपको भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दिक्कतें जब विद्यालय के सामने बहुत बड़ी समस्या जब खड़ी हो जाती है, जब इतना बड़ा अमाउंट पेंडिंग हो जाता है। आई डोंट नो द रीजन व्हाई दिस अमाउंट इज पेंडिंग। मुझे रीजन पता भी नहीं करना है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल खर्चे हैं। कई बार हम जीवन में समस्याओं से घिर जाते हैं और ट्रैक से उतर जाती है गाड़ी, तो उसमें मैंने कभी भी किसी के इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं की है। आपकी अपनी लाइफ है भाई, आप इकोनॉमिकली आप किस तरीके से उसको टैकल करते हैं, दिस इज अप टू यू। बट नाउ क्योंकि गन्ने का पूरा समय आ चुका है, क्रशर चल चुके हैं, मिल भी चल चुके हैं, मेरी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि देखो, जेनेटिक की फीस बहुत ज्यादा है नहीं, 400 450 रुपया महीना है। आप पर जितनी भी पेंडेंसी है, 5 6 7 7 8 हजार की जो भी पेंडेंसी है, कहीं पे 15 20 हजार है, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि धीरे धीरे इन्हें खत्म कर दीजिए। कम से कम अब तो खत्म कर दीजिए। जिस पर 15,000 रुपए हैं वो 2 बार में कर दें। जिस पे 5 6 7 हजार रुपए का इकट्ठा हो गया है, वो भाई एक बार में कर दे। अब नवंबर का महीना चलने वाला है, सबके वादे हमने अक्टूबर में कर दिए थे, दीपावली के बाद कर दिए थे। अब जिनका हमें देना है उनका तो देना ही है। उनके तो रोज फोन आते हैं, स्कूल में आके बैठ जाते हैं, और जब स्कूल में आते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, विश्वास टूटता है। खैर, वो तो मुद्दा ही दूसरा हो गया अब, क्योंकि ज्यादा ही लेट हैं हम, और लेट भी क्यों है उसका रीजन यहाँ पर सभी को पता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जिसका जैसे लिया गया है उसका कम से कम चला जाए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब मुझे तो यही ताज्जुब है कि आप अपने बच्चे की 400 रुपये महीना फीस के लिए अगर विद्यालय को इतना करने पर मजबूर कर रहे हैं कि उसे रोज नोटिस देने पड़ते हैं 600 700 रुपए के, रोज एक बंदे को 4 घंटे बैठना पड़ता है, रोज लिस्ट बनती है। फिर अंत में जब मैं कंप्यूटर पे अभी अभी बैठा था, तो जब मैं नोटिस निकालने वाला था, मैंने कहा यार इसका भी क्या ही फायदा होगा
तो क्यों ना एक रिक्वेस्ट की जाए वीडियो से, ताकि आप देख भी लें। मेरी तो भाई सभी परिवार के मेंबर से जो भी इस वीडियो को देखें, यही रिक्वेस्ट है कि गलतियां आया तो गलती बताओ। भाई विद्यालय ने ये गलती की है जिसके कारण हम आपको ये सजा दे रहे हैं कि हम आपकी फीस नहीं देना चाहते, या तो बिल्कुल फिर तो ओपन में ही बात हो जाए। और अगर आपको फीस देनी है तो आप सीधा सा अमरीश जी को यहाँ पर आकर के एक डेट बता दें कि सर आज 29 तारीख है, 29 अक्टूबर, हम 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 4 नवंबर, 10 नवंबर तक आपका इतना पैसा क्लियर कर देंगे, ताकि हम टीचर्स को उस हिसाब से मैनेज कर सकें। और जहां जहां पे हमें पैसा देना है वहां पर हम उस तरीके से अगले को वादा कर सके। उससे क्या होगा, उससे ना तो आपका बच्चा परेशान होगा, ना ही हम परेशान होंगे, आप भी परेशान नहीं होंगे, और जो व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, जिसने हमें पैसा दिया हुआ है, जिसके पैसे हमें लौटाने हैं, वो भी परेशान नहीं होगा। तो अगर चीजों को बहुत सिस्टमेटिक रखा जाए, अनुशासित रखा जाए, तो हर कोई मान जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब देखो, अब अमरीश जी के भी फोन उठने बंद हो गए हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें आती हैं कि भाई ये फोन नहीं उठाता है। फोन तो गार्जियंस ने भी अब उठाने बंद कर दिया। जब अमरीश जी फोन नहीं करते थे तो उनके फोन धड़ाधड़ उठाए जाते थे, लेकिन क्योंकि अब पूरा का पूरा सिस्टम अमरीश जी के हाथ में चला गया है, फीस का, डॉक्यूमेंट्स का तो पहले था ही, अब अमरीश जी जब फोन करते हैं तो अमरीश जी के भी 50, 60, 70% फोन मिस किए जाते हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार की बात है। अंत में जब विद्यालय ये डिसीजन लेता है कि बच्चों को घर भेज दिया, तो उसकी भी एक अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि भगा दिया। अरे भाई, भगाया नहीं है, वो सिर्फ बैग को यहाँ पर रख के सिर्फ बुलाने के लिए भेजा है। हम क्यों भगाएंगे भाई? हमारे लिए बच्चा 12 महीने में 5-6 हजार रुपये देता है, हमें जरूरत क्या है भगाने की भैया? हमें तो सिर्फ इतना है कि आप अगर फोन उठा लें और कह दें कि सर 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, और उसके ऊपर आप फीस को जमा कर दें, तो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी खत्म हो जाती है भाई। हमें क्या जरूरत है, एक बच्चा यहाँ पर आया सुबह पढ़ने के लिए और हमने वापस भेज दिया, हम क्यों भेजेंगे भैया? इसलिए मेरी अभी भी हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके भी विनती है मेरे भाई, कोई किसी से द्वेष भाव नहीं है, कोई किसी के बच्चे से भी ऐसा नहीं है कि नहीं इसको तो पकड़ना ही है फीस के लिए। अरे भैया, सबका स्कूल है, सामाजिक स्कूल है, आओ पढ़ो, अपनी सहूलियत से पैसा जमा करो। लेकिन जब अति हो जाती है, नवंबर का महीना आने वाला है, हमें पता है हमने कैसे कैसे किया है, कैसे कैसे हमारा लोगों ने साथ दिया है, हम ही जानते हैं। लेकिन अब भी अगर नवंबर में भी पैसा नहीं जाता है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी तो गलती नहीं है जिसने मदद कर दी है, उनकी तो बेचारों की गलती क्या है। तो मेरी फिर से पैर पकड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई जितनी भी पेंडेंसी आप करें, क्योंकि इससे देखो पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। जब मेरे जैसा बंदा जो कि मेन हो, फीस के लिए उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, पूरा का पूरा फोकस ना हो। अब देखो मेरा 10th में पीरियड है, बट मैं क्योंकि फीस का काम कर रहा था, फीस का काम करना भी बहुत बड़ी मजबूरी है, अब यहां पर आना पड़ा है मुझे, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, 12:30 के बाद रोकने पड़ेंगे, कैसे भी करके ये वाले समय की भी भरपाई करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई प्लीज, मतलब मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से हाथ पैर पकड़ता हूँ आपके भैया, इस फीस को जमा करो। और जो जमा अभी नहीं कर पा रहा है, तो 2-4-5 दिन का समय लेके, क्रशर अब चल गए हैं, गन्ना डालो और उसे जमा कर दो। मेरी तो भैया यही रिक्वेस्ट है, किसी से कोई इस तरीके की भावना नहीं है कि नहीं तुझसे तो अभी क्या भी लेने। अरे भैया, तुम्हारा बजट अगर 5 दिन तक नहीं है, 6ठे दिन है, 7वें दिन है, तो कम से कम हमें यहाँ पे डेट लिखवा दो। बस यही रिक्वेस्ट है। बच्चे हमारी जिम्मेदारी पढ़ाने की, हमने प्रॉमिस भी किया था कि बच्चों को परेशानी नहीं होगी, और हम उसके ऊपर खरा भी उतरते हैं, बट जब अंत में अति हो जाती है तो फिर क्या करें। बस यही है लास्ट में। आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा उन्नति करते रहें, ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे और आप हमेशा बढ़ते रहें। आभार।